बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू ब्रिलियंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंबल्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट्स में सिंबल्स क्या होते हैं। तो सिंपल और सबसे आसान तरीके से बता दूं, सिंपल सिंबल एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि एक ही हो सकता है, उस तरह का दूसरा नहीं हो सकता। मतलब वो बाय इटसेल्फ यूनिक होता है। जैसे कि अगर मैं दो वेरिएबल्स बनाऊं और दोनों में मैं स्टोर करूं ही, ठीक हो गया। तो ये दोनों को अगर मैं मैच करूंगा तो मुझे ट्रू मिलेगा, लेकिन अगर मैं सिंबल के थ्रू दो वेरिएबल्स बनाऊं और उन दोनों को मैच करूंगा तो मुझे फॉल्स मिलेगा। बस सिंपल इज दैट, ये सिंबल्स हैं, सिंपल एज दैट, ठीक हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे और कल हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले सेशन, कल नहीं, काफ़ी दिन हो गए, मेरे बीच में फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे, तो फाइनल एग्जाम्स के दौरान तो मैं बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं आया था। दूसरी बात ये कि मैं बीमार हो गया था थोड़ा सा, तो बस मैंने छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा की। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था सेशन नंबर 11 में। सेशन 11 में हमने पढ़ा था रिव्यू हाउ ऑब्जेक्ट स्टोर एंड मैनेज डेटा इन जावास्क्रिप्ट, ठीक हो गया। अंडरस्टूड हाउ ऑब्जेक्ट रेफरेंस वर्क एंड हाउ कॉपिंग अफेक्ट्स मेमोरी। फिर पढ़ा था कि शेलो कॉपी और डीप कॉपी क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन और ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रक्चर्ड क्लोन में क्या फ़र्क है, ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। डिस्कस गार्बेज कलेक्शन, हाँ गार्बेज कलेक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सिंबल्स के बारे में कि सिंबल्स क्या है और सिंबल्स का ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या लेना देना है। और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो स्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं। अच्छा, तो बन गया है। सिंपली मैंने बता दिया कि सिंबल्स क्या होते हैं, जो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक हो गया। बेशक उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम टू सेम हो, लेकिन वो जो वेरिएबल्स है वो दोनों आपस में मैच नहीं होंगे। वो बताएंगे कि ये हमेशा एक न्यू डेटा है, बस सिंपल इज दैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह काम होता है, सिंटेक्स के इसका क्या है। तो एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट से बना देते हैं, लेट सिंबल 1 या सिंबल इज इक्वल टू सिंबल। ये इसका सिंपल और आसान तरीका है, सिंटेक्स है, ठीक है क्या। मैं जाता हूँ और ये एक्सटेंशन बंद कर देता हूँ, या खुला रहने देते हैं, छोड़ो, आसानी होगी। अब ये क्या होगा, ये जो सिम है इसका टाइप ऑफ देखते हैं कि इसका टाइप क्या है। टाइप ऑफ सिम, ठीक है क्या। और कंट्रोल जे करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। चलो इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं। अच्छा हुआ याद आया। तो इसको रन करते हैं। नोट, क्या नाम है इसका, स्क्रिप्ट, कीबोर्ड थोड़ा सा सही हो जाए, .js। देखो सिंबल, टाइप ऑफ क्या आया, सिंबल। या इसको अगर मैं चेक करूँ ब्राउज़र में, तो चलो ब्राउज़र में भी देख लेते हैं। मैंने विंडोज़ की हुई है नई नई, तो उसकी वजह से ये देखें, टाइप ऑफ सिंबल, रिफ्रेश करो, टाइप ऑफ सिंबल, ठीक हो गया। तो ये होता है सिंबल। अब ये आपस में मतलब एक सिंबल दूसरे सिंबल के साथ मैच किस तरह नहीं खाता, कुछ इस तरह से कि इधर मैं लिखता हूँ सिंबल 1 और इसी को मैं कॉपी करके दे देता हूँ सिंबल 2, ठीक हो गया। और मैं चेक करता हूँ सिम 1 ट्रिपल इक्वल टू सिम 2, क्या आता है, फॉल्स। बात समझ आई। तो ये सिंबल है, ये एक डेटा टाइप है, ठीक हो गया। कौन सा डेटा टाइप, प्रिमिटिव। एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। जो नॉन प्रिमिटिव होता है उसमें चेंजेस हो सकती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हो गए, एरेज हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो प्रिमिटिव होते हैं उसमें चेंजेस नहीं हो सकती, वो बस एक ही बात करते हैं, जैसे कि ये है फॉल्स,
ठीक हो गया, इसमें चेंजेस नहीं हो सकती, या फॉल्स होगा या ट्रू होगा बस। तो ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में चेंजेस हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम इस सिंबल के आइडेंटिफायर्स को स्टोर करते हैं। अब आइडेंटिफायर्स क्या है, आपने मैं कहा था कि ये जो है एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है। डेटा टाइप तो उसे कहते हैं जिसमें कुछ स्टोर हो। इसमें हम किस तरह चीज़ें स्टोर करेंगे, तो ये जो पैरेंथेसिस है इसके बीच में हम लिखेंगे जैसे कि नेम। ये डेटा अब सिम1 में है कुछ इस तरह से। चलो मैं नेम को प्रिंट कर देता हूँ, सिम1, देखो नेम, सिंबल नेम, सिंबल नेम। इससे शो भी हो रहा है कि ये सिंबल है, नेम तो है लेकिन सिंबल भी है कुछ इस तरह से। अगर मैं नेम हटाऊं तो क्या होगा, सिर्फ सिंबल आएगा। कोट्स हटाऊं तो क्या होगा, तो भी सिर्फ सिंबल आएगा। लेकिन नेम रखूंगा तो पता चलेगा कि नेम नाम का एक सिंबल है हमारे पास। इसको क्या कहते हैं, या तो आइडेंटिफायर कहते हैं, डबल कोट्स are called identifiers और डिस्क्रिप्शन। सही हो गया। तो ये जो डबल कोट्स के अंदर जो है इसको या आइडेंटिफायर कहेंगे या डिस्क्रिप्शन कहेंगे। तो ये नेम जो है ये इस सिम1 का क्या है, आइडेंटिफायर है या इसका डिस्क्रिप्शन है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि सिम1 की डिस्क्रिप्शन मुझे बताओ, सिम1 की डिस्क्रिप्शन मुझे बताओ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, नेम, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, सिंपल इज दैट। अब इसका काम ऑब्जेक्ट्स में किस तरह आता है, चलो आसानी तरीके से बता देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और ये भी सारा का सारा कमेंट कर देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट यूजर इक्वल टू नेम हो गया इसका, ठीक है क्या। सही है। अब नेम जो है ये इसका फुल नेम, मैं इसको फुल नेम कर देता हूं, ठीक है। और सिम2 जो है बस सही है। अब console.log यूजर को मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा नेम और एज और सिंबल, साथ में सिंबल भी आया। अब फायदा क्या हुआ, और मतलब ये सब क्या हो रहा है, क्या कैसे, ये तो सिंपल वही है ना। इसमें एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि जो सिम1 है ये एक यूनिक आइडेंटिफायर के साथ साथ एक प्राइवेट वेरिएबल भी है। प्राइवेट वेरिएबल से क्या मुराद है मेरा, एक मिनट, प्राइवेट वेरिएबल से ये मुराद है मेरा, मतलब मेरा ये है कि इसको हम फ्रंट एंड पे नहीं बुला सकते या इसको हम सर्वर पे नहीं बेच सकते। किसको, सिंबल को। क्यों, क्योंकि ये है ही इसी तरह, इसको इसीलिए बनाया गया है कि ये सिक्योर है थोड़ा सा, ठीक है क्या। इसको हम सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम ही यूज कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं इसको कहूँगा डॉट यूजर, तो मैंने बना लिया, यूजर के अंदर क्या है, सिम1। अब देखो ये मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ, सही है, हाँ जी। और ये मैं सिम1 कर देता हूँ, सिम1 आ जाओ, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, इधर आओ और यहाँ से इधर आओ, डोंट डो, ठीक हो गया। लेकिन मुझे नेम चाहिए, नेम किस तरह आएगा, नेम कुछ इस तरह से आएगा। मैंने आपको ये सब सिखाया हुआ है, ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं। अब ये अनडिफाइन आ रहा है, क्यों अनडिफाइन, ये इसलिए आ रहा है कि लेट यूजर के अंदर मैंने सिंबल को यूज ही नहीं किया। अगर मैं देखूं डॉट सिम1 टाइप ऑफ यूजर डॉट सिम1, तो क्या आएगा, प्रिंट हो जाओ स्ट्रिंग, ठीक हो क्या। और अगर मैं इसको सॉरी इस तरह कर दूं तब अनडिफाइंड। अच्छा, अब मैंने आपको
इस ब्रेसेस के बारे में बताया हुआ है कि ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, चलो बताओ, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये बताओ। अब सिंपल मेरे पास वही आंसर आ रहा है जो मुझे चाहिए। कमेंट करो इन ब्रेसेस को क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं। ये करली ब्रेसेस और इस डॉट जो डॉट में लगाता हूँ, इन दोनों को क्या कहते हैं, तो ये आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक हो गया, छोटा सा होमवर्क है। हाँ, तो मैंने आपको जो मोटी मोटी बातें हैं सिंबल के बारे में वो बता दी। बस सिंबल यही है, यही सिंबल है। सिंबल्स आर यूनिक आइडेंटिफायर्स, symbols are unique and immutable values used as object property keys। अब देखो, लेट सपोज मुझे नेम चाहिए था ना, अब ये जो सिंबल है, ये इसका मुझे एक मिनट, क्या करना था मैंने, भूल गया। ये डिस्क्रिप्शन कॉमनली यूज्ड टू, हाँ ये तो सही है, कॉमनली यूज्ड टू डिफाइन हिडन और ये हम इन सिंबल्स को देखें, ये तो आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और इसको कमेंट कर दो। सही है, इधर मैं लगा देता हूँ नेम में कर देता हूँ जॉन। ठीक हो क्या, ये है फर्स्ट नेम। ठीक हो गया। अब मैं इस यूजर में एक चीज असाइन करता हूँ, क्या असाइन करता हूँ, यूजर डॉट सेकेंड नेम इज इक्वल टू, क्या करता हूँ, स्मिथ, और यूजर को मैं प्रिंट कर देता हूँ। क्या रिजल्ट आता है, जॉन स्मिथ। फर्स्ट नेम जॉन है, सेकंड नेम स्मिथ है। ठीक हो गया। अब लेट सपोज इसमें मैं एक सिंबल स्टोर करता हूँ जो कि है कुछ ये वाला, डॉट एक सिंबल कॉन्स्ट यूजर के नाम से, यूजर वन के नाम से एक सिंबल इक्वल टू फुल नेम। क्या कर दिया मैंने, सेकंड नेम को ऊपर ले आओ, और ये जो है इसको मैं फुल नेम कर देता हूँ, फुल नेम। ठीक हो गया, और आप हट जाओ, ये भी फुल नेम हो जाओ। सही है, फुल नेम इधर आया, यूजर आए, जो तो मैंने यूजर में फुल नेम स्टोर कर दिया है। ठीक है, सिंबल इज नॉट डिफाइंड एट स्क्रिप्ट जस्ट 2118। अब देखो, एज आया, फर्स्ट नेम आया, सेकंड नेम आया, और फुल नेम के साथ मेरे पास जॉन डो आ गया, प्रिंट हो रहा है। ठीक हो गया, सिंपल इज दैट कि ये हमारे पास प्रिंट हो रहा है। अब ये प्रिंट होने में और ना होने की बात मैंने क्यों की, और ये बात मैंने आपको कही भी की, ये सिर्फ डेवलपमेंट साइड पे होता है, सर्वर साइड पे नहीं जाता, सिर्फ फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड पे नहीं जाता, ये हमारे पास सिर्फ बैक एंड पे ही रहता है। तो बैक एंड पे रहता है तो इसका क्या मतलब हुआ, किस तरह, चलो मैंने आप लोगों को जो था, क्या नाम था उसका, ऑब्जेक्ट को इटरेट करके बताया था, कौन सा, वो फॉरेन लूप यूज करते हुए। तो चलो फॉरेन लूप यूज करते हुए बताते हैं, इस तरह करते हैं। अब जो मैंने इधर फुल नेम को असाइन कर दिया है, यहाँ पे भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि मुझे यहाँ पे फुल नेम मिल रहा है कि नहीं। हाँ, ये मुझे बताओ, फुल नेम मुझे मिल रहा है, बिल्कुल जॉन डो मुझे मिल रहा है। ठीक हो क्या, इसको स्मिथ कर देते हैं, क्या स्मिथ मुझे मिलेगा, जॉन स्मिथ मुझे मिल रहा है। ठीक हो गया। अब ये सब दिखाने का मतलब क्या है, चलो इसको फॉरेन लूप से करते हैं। फॉरेन लूप लेट
की, सही है क्या? तो सारी कीज मुझे मिलेगी। कौन कौन सी मिली? जॉन स्मिथ मिली। एक मिनट, ये जो कंसोल है इसको बंद करो। फर्स्ट नेम जॉन, एज 30, सेकेंड नेम स्मिथ। हाँ बिल्कुल सब मिल रहा है। चलो ये मैं बंद कर देता हूँ। अब सिर्फ फर्स्ट नेम जॉन और एज मिल रहा है, जबकि मुझे फुल नेम नहीं मिल रहा। ये तो मैंने असाइन किया हुआ है, ये मैं खोलूंगा तब मिलेगा। हाँ, जॉन स्मिथ मुझे मिल रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे नहीं मिल रहा। क्यों? मैंने बताया ना, ये सिर्फ बैकएंड पे रहता है, ये इटरेट होके हमें फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा। सारी कीज मुझे बताओ, वैल्यूज हटाओ, सिर्फ कीज मुझे बताओ। तो इसकी की क्या है? इसकी की है फुल नेम। तो मुझे फुल नेम मिलना चाहिए। वेट, मैं ये हटा देता हूँ। देखो मुझे वैल्यू नहीं मिल रही, फुल नेम वैल्यू मुझे नहीं मिल रही। ये देखें, अनडिफाइंड मिल रही है मुझे। फर्स्ट नेम मिल रहा है, एज मिल रहा है, और फुल नेम मुझे मिल ही नहीं रहा। ठीक हो गया? तो ये सिर्फ बैकएंड पे हमारे पास रहता है और पीछे नहीं जाता। हाँ, बैकएंड पे रहता है, फ्रंट एंड पे नहीं आता। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास सिंपल की छोटी मोटी बातें हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं एक और चीज। तो सिंपल तो मैंने आप लोगों को करा दिया थोड़ा सा। मजा आया। क्वेश्चंस किया करें, अगर आप लोगों में से किसी की कोई क्वेश्चन है तो वो किया करें। बहुत दिनों बाद आया हूँ तो उस तरह समझ नहीं आ रहा। डिनर रेगुलर लूप्स, हाँ फॉरेन लूप में ये नज़र नहीं आता, या ऑब्जेक्ट दैट की स्पीकर है तब भी ये हमें नज़र नहीं आएगा, जिस तरह हमने अभी किया। ठीक हो गया? अब ग्लोबल सिंबल्स क्या होती है? सिंबल फॉर जो यूज होते हैं कुछ इस तरह से। लेट, एक सिंबल में बनाता हूँ ID1, लेट ID1 इज इक्वल टू सिंबल ID और ID2 भी ID है, ID1 भी ID है। तो इधर मैं करता हूँ कमेंट, इसको मैं कहूँगा ग्लोबल सिंबल्स। फाइल्स। देखो क्या सही है। अब ग्लोबल सिंबल से क्या मुराद है? ग्लोबल सिंबल्स इस तरह होते हैं कि ये हमारे पास जितनी भी फाइल्स इस फाइल के साथ अटैच होंगी ना, इन सब में देखेगा कि कहीं पे क्या ये वाला जो आईडी है अवेलेबल है कि नहीं, ये वाला सिंबल कहीं पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है अवेलेबल तो ये बना लेगा, और अगर अवेलेबल है तो आपने जो नया डेटा दिया होगा उसको यूज कर देगा। किस तरह? चलो देखते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है। तो ग्लोबल सिंबल रजिस्ट्री अलाउज यूज ऑफ सिंबल्स विद सिंबल डॉट फॉर नेम। ठीक हो गया? इफ अ सिंबल विद द सेम की ऑलरेडी एग्जिस्ट, सिंबल डॉट फॉर रिटर्न्स द सेम वन। ठीक हो गया? सिंबल्स डॉट की फॉर रिट्रीव्स द की फॉर अ ग्लोबल सिंबल। जैसे कि एक सिंबल है, देखते हैं कि मुझे मिलता है क्या कि आईडी इस तरह था यार। कंफ्यूज हो गया हूँ। एट फॉर, और सर ये कि नहीं? हाँ। अच्छा, अब ये देखेगा ID1 में, क्या ID1 में ID नाम का कोई सिंबल अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो ये वही रिटर्न मुझे कर देगा कुछ इस तरह से कि लॉक करो किस चीज को? ID1 को। दिखाओ सिंबल 1 में ID अवेलेबल है, और अगर नहीं है, चलो एक बार ID1 कर दिया, दोबारा मैं ID2 करता हूँ, और देखो कि ID2 में भी मेरे पास ID2 में क्या आता है, उसमें भी ID आता है। ID1, अब मुझे ट्रू मिल गया कि बिल्कुल मेरे पास ID1 जो ID आपने दी है ये अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। सही हो गया? तो डॉट फॉर जो है इसलिए यूज होता है। और
अगर मैं चेंज कर दूं तो अब मुझे फॉल्स मिलेगा। सही है, इतनी सी बात है इसकी। दूसरा हमारे पास है की फॉर, तो ये कीज बता देगा। की फॉर, की फॉर आईडी इज नॉट अ सिंबल एट सिंबल डॉट की फॉर। ठीक हो क्या? आईडी इज नॉट अ सिंबल, बस आईडी कोई सिंबल है ही नहीं। नहीं, आईडी इज नॉट अ सिंबल एट सिंबल डॉट की फॉर। तो इसको मैं कर देता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? सिंबल रिट्रीव द की फॉर अ ग्लोबल सिंबल। अच्छा, मतलब ये ग्लोबली अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ इस पेज में है। इस पेज पे भी, इस पेज पे है, ग्लोबली मतलब दूसरे फाइल्स में अवेलेबल नहीं है। यूजफुल फॉर क्रॉस फाइल और मॉड्यूल वाइड कॉन्स्टेंट्स। ठीक हो क्या? ये दूसरे फाइल्स में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है सिवाय इस एक के। सही हो गया, बात समझ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने दूसरी बात आपको बतानी थी, वो ये जो ऊपर था, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यूज़र, यूज़र को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इस सब को कमेंट कर देते हैं। इसको नीचे दोबारा डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यूज़र को, और ये सारा अनकमेंट कर दो। हाँ, अब मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया, ये हमारे पास फ्रंट एंड पे जाता नहीं है। ठीक हो गया? तो इसका एक मेथड है हमारे पास। जो हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये पहले कन्वर्ट होते हैं किस में? हाय नेक्रोमेंसर। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं ना, ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे ये जेसन फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो जाते हैं, तब ये इजीली फ्रंट एंड पे अवेलेबल होते हैं हमारे लिए। तो क्यों ना हम इस सारा जो हमारे पास बना है यूज़र, इसको एक जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, डॉट जेसन करके, और फिर देखें कि अब मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। इस तरह नहीं होता। डॉट स्ट्रिंगिफाई डॉट यूजर, देखो मेरे पास ये जेसन फॉर्मेट में आ गया है। इसमें जो की है वो भी डबल कोट्स में है, ये मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट्स वाले। और जो वैल्यू है वो, ये नंबर जो है नंबर ही रहता है, और की जो है ये भी डबल कोट में होते हैं, वैल्यू भी डबल कोट में होते हैं। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एक मेथड है जिससे हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद ये फ्रंट एंड के पास जाते हैं। ठीक हो गया? कुछ इसी तरह से ये काम होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि देखें, यहाँ पे मैंने फुल नेम वगैरह दिया हुआ है। अगर हम बैक एंड पे देखें, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अब देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ लॉग इसी को, यूज़र को। तो जो हमारे पास बैकएंड पे जो होता है, उसमें मुझे क्या क्या मिलता है? फुल नेम, यूजर डॉट फुल नेम मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। सेकेंड नेम मिला, कॉन्स्ट फुल नेम, नहीं दिखेगा जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि मुझे दिखाओ फुल नेम। देखो, अनडिफाइंड, व्हाई? फुल नेम की वैल्यू नहीं है। देखो, सही है, सही है, सही है, मिल गई। हट जाओ मेरे भाई, क्या हो रहा है? देखो, बैकएंड पे मुझे सिंबल मिल रहा है टर्मिनल पे, और फ्रंट एंड पे जो मुझे जेसन में मिल रहा है उस पे नहीं मिल रहा। समझ आई? फर्स्ट नेम, एज, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, एज, सेकंड नेम, और सिंबल, सिंबल यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ें हैं सिंबल की, बस और कुछ नहीं है। आज का क्लास इसी बारे में था, सिंबल के बारे में, थोड़ा सा छोटा सा। हिडन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, सिंबल्स प्रॉपर्टीज आर नॉट इम्यूरेबल, दे रिमेन हिडन फ्रॉम स्टैंडर्ड इटरेशंस। मैंने आपको इन फॉर इन लूप में बता दिया। दे कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी सिंबल ऑब्जेक्ट।
डेटा प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल और राइटिंग। हाँ, ये सारी चीज़ें ना इसकी वो है। हिडन प्रॉपर्टीज आर आइडियल फॉर इंटरनल लॉजिक और मेटा डेटा, मतलब ये सारी बैक एंड पे यूज होती है और फ्रंट एंड पे इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता। तो मेटा डेटा जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सिंबल्स में ही यूज होती है। प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल और राइटिंग, इससे क्या होता है कि अगर ये हमारे पास फ्रंट एंड पे अवेलेबल ही नहीं है तो वहाँ से डेटा आके इसको ओवर राइट नहीं कर सकता। हमें बैकएंड पे तो हमें पता है कि इस नाम का कुछ ना कुछ है, लेकिन वहाँ से डेटा आके इसको ओवरराइट नहीं कर सकते क्योंकि ये वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यूज सिंबल्स फॉर क्रिएटिंग नॉन कोलाइडिंग प्रॉपर्टी कीज इन शेयर्ड कोड बेसिस। अब दूसरी बात, इसका दूसरा फायदा क्या है कि लेट सपोज ये जो हमने बनाया फुल नेम और ये हमने एज अ की इधर यूज किया, तो यही फुल नेम हम दोबारा भी बना के हेलो को हम दोबारा भी इधर यूज कर सकते हैं। इधर मैं हेलो कर दूं और दोनों की कीज क्या है? दोनों की कीज फुल नेम है या आइडेंटिफायर या डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया? चलो मैं देख लेता हूँ। यूजर डॉट फुल नेम, सॉरी डॉट फुल नेम नहीं, ये जो है ये फुल नेम, सॉरी डॉट डिस्क्रिप्शन। डॉट क्या होगा? ऊपर तो किया था। सबसे पहले यही तो कराया। फुल नेम का डिस्क्रिप्शन बताओ, डॉट डिस्क्रिप्शन, और हेलो का डिस्क्रिप्शन बताओ। लो करो, सॉरी और दोनों एक्सेप्टेबल हो रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये इसलिए यूज होता है। यूज देम टू स्टोर इंटरनल मेटाडेटा। सही हो गया। कंबाइनेबल टिप्स, यूज सिंबल्स, ये हो गया। प्रेफर सिंबल डॉट फॉर व्हेन यू नीड अ शेयर्ड ग्लोबल सिंबल। तो ये होता है ग्लोबल होता है, मतलब ये फिर आप दूसरे फाइल्स में भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग सिंबल्स फॉर डेटा यू नीड टू सीरियलाइज, दे आर स्क्रिप्ट इन जेसन। सीरियलाइज मतलब जो हम फ्रंट एंड पे बेचते हैं या कुछ इस तरह एपीआईज वगैरह इसके बनाते हैं जो जेसन पे कन्वर्ट होता है, उसमें सिंबल्स यूज़ ना करो क्योंकि ये स्किप हो जाते हैं, ये इग्नोर मार देते हैं इसको, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। ऑलवेज कीप सिंबल की डॉक्यूमेंटेड एज दे आर नॉट विजिबल इन इटरेशन। तो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई की है जैसे कि ये है, तो इसको डॉक्यूमेंटेड कुछ इस तरह रखो कि दिस इज यूज्ड टू स्टोर फुल नेम, दिस सिंबल, अच्छा फुल नेम, दिस सिंबल इज यूज। हाँ, तो ये डॉक्यूमेंटेड हो गया। ठीक हो गया, ताकि समझ आए बैकएंड वाले को। प्रैक्टिस एक्टिविटी, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद बोथ, ये आप लोग करें अभी। Create an object with both normal and symbol properties. Add a symbol property for internal tracking like ID. Try logging the object keys. Notice that symbol keys are hidden. Retrieve the symbol keys using object that get own property. ये मैंने किया यार। इधर किया था ये, इधर दोबारा कर लेते हैं। ऑफ, चलो मैं कर लेता हूँ यूजर दोबारा। इसका रिजल्ट, अच्छा 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 अच्छा, मैं लॉग ही नहीं कर रहा। कंट्रोल एक्स लॉग। हाँ, दो सिंबल्स मुझे मिले हैं इससे, फुल नेम और फुल नेम का। अब समझ आई? हाँ जी हाँ जी, बस यही सी छोटी सी बात है। ठीक हो गया? तो ये सारी बातें थी हमारे सिंबल्स की। bonus task, create a global symbol with symbol dot for shared id and access it in two different objects। सही हो गया? ये अभी आप लोगों के टास्क है, आप लोगों ने करने हैं तो करें, नहीं करने तो आपकी मर्जी है।
अब रैप अप लर्न अबाउट सिंबल्स आर सिंबल्स के बारे में जाना कि क्या है, अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट यूज ग्लोबल सिंबल्स। ग्लोबल सिंबल्स वो सिंबल डॉट फॉर से यूज होते हैं, बनते हैं, ठीक हो गया। प्रैक्टिस हाइडिंग एंड रिट्रीविंग सिंबल बेस्ड प्रॉपर्टीज डिस्कस्ड, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कीपिंग डेटा सेफ एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री इन लार्ज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझा दिया। ऑब्जेक्ट मेथड्स आर इन, अच्छा हम कल क्या पढ़ेंगे सेशन नंबर 13 में कि ऑब्जेक्ट मेथड्स पढ़ेंगे। अब ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी इसके बाद से आपके लिए जो जावास्क्रिप्ट है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि मेथड्स आ गए हैं। एंड दिस कीवर्ड थोड़ा सा बोरिंग है, बाकी जो मेथड्स है वो बड़े मज़े के हैं। एडिंग मेथड्स टू ऑब्जेक्ट्स फॉर एडिंग मेथड्स टू ऑब्जेक्ट्स फॉर रीयूजेबल फंक्शनैलिटी। अच्छा, एडिंग मेथड्स टू ऑब्जेक्ट्स फॉर रीयूजेबल फंक्शनैलिटी, ठीक हो गया। अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस चेंजेस डिपेंडिंग ऑन हाउ अ फंक्शन इज कॉल्ड, ये कल हम पढ़ देंगे, ठीक हो गया। तो आई होप सो आज के इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट कर दीजिए, अगर आई है तो थम्स अप लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो ये थी हमारी आज की क्लास। बस उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट कर दीजिए। बाकी बस खुश रहें, आबाद रहें, मज़ों से रहें, एंजॉय करते रहें अपने लाइफ को, चिल करते रहें अपने लाइफ में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।